नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सेल के अंदर एक एडवांस लेवल डेटा को एनालिसिस करना सीखेंगे। और वो क्या है, वो है पिवोट टेबल। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने पिवोट टेबल के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज उस सीरीज का एक वीडियो है। तो एक वीडियो के अंदर सारे डिटेल्स में एक एक करके डिस्कशन करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं पार्ट बाय पार्ट आपको सिखाने वाला हूँ। तो आज फर्स्ट स्टेप हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं पिवोट टेबल होता क्या है। देखिए, एक चीजों को हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई भी डेटा को आपको फिल्टरिंग करने के लिए बोला जाए, अगर उस डेटा को आपको एनालिसिस करने के लिए बोला जाए, तो कैसा आप करेंगे। जैसे मान के चलिए, आप एक स्टूडेंट का डेटा है, बहुत सारे स्टूडेंट है, उसका जेंडर भी है, कौन सा क्लासेस में है, सेक्शन कौन सा है, कौन सा SC ST कौन सा है, मतलब कौन सा कैटेगरी में है। तो इस सारी कैटेगरीज यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दिया गया है। उसका हाइट क्या है, वेट क्या है, एडमिशन नंबर क्या है, एडमिशन डेट कौन सा है, पूरा का पूरा डेटा दिया गया है। इस डेटा को अगर बोला जाए कि स्टूडेंट का क्लास वाइज स्टूडेंट का नेम आपको फिल्टरिंग करके देना है, और तो आप कैसे करेंगे, चलो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस पूरा डेटा को कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करना है। देखिए, डेटा कितना भी बड़ा हो, चाहे वो 100 का डेटा हो, चाहे वो लाखों का डेटा हो, तो आप पूरा डेटा को एक साथ सिलेक्ट कर पाएंगे। सर, कीबोर्ड में कंट्रोल ए प्रेस कर देना। कंट्रोल ए का मतलब है ऑल सिलेक्ट। तो उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब में। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा पीवोट टेबल का, तो पीवोट टेबल के ऊपर क्लिक कर देना। तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा। तो ध्यान से इस चीजों को देखना। सबसे पहले आपको चूज करना है, यहाँ पे देखिए दो आपको ऑप्शन दिखेगा, एक न्यू वर्कशीट, दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो मुझे एक न्यू वर्कशीट में पिवोट टेबल को दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, न्यू वर्कशीट के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में अगर क्लिक करके कोई भी अगर सेल चूज कर लेता हूँ, मान के चलिए मैं इस सेल को चूज किया, तो पिवोट टेबल यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए न्यू वर्कशीट। तो मैंने न्यू वर्कशीट को चूज किया और ओके कर दिया। देखिए, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो ये इंटरफेस क्या है मैं बता दूं, ये पिवोट टेबल का जो फील्ड है उसका इंटरफेस है। मतलब यहाँ पे जितने सारे आपका डेटा के अंदर जितने सारे हेडिंग्स था, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो कस्टमर के देखिए, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा, वो है पिवट टेबल। मतलब जो जो डेटा यहाँ पे मैं फिल्टर, रो और वैल्यूज पे अंदर रखूंगा, वो डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं नेम को ड्रैग करके मैं रो पे रखा, तो क्या हुआ, सारे स्टूडेंट का नेम यहाँ पे आ चुके हैं। अभी देखिए, रो पे रखने का मतलब है रो बाय हो गया। अगर मैं इसी डेटा को अगर कॉलम में रख दूं, तो कॉलम वाइज नाम आ जाएगा। तो मुझे रो में चाहिए, क्योंकि नीचे नीचे हो तो अच्छा होगा, तो इसलिए मैंने रो वाइज ले लिया। उसके बाद स्टूडेंट का जो क्राइटेरिया है, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं बाहर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे जो फील्ड दिख रहा था पिवट टेबल का, वो गायब हो चुके हैं। मतलब मुझे इस टेबल के अंदर क्लिक करना है तभी वो फील्ड दिखेगा। मान के चलिए फील्ड बंद हो चुके हैं, किसी कारण की वजह से वो फील्ड आपने कैंसिल कर दिया और आपके टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो आपको जाना है, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखेगा, एक है एनालाइज और दूसरा है डिजाइन। तो आपको जाना है एनालिज टैब में, और एनालिज टैब के ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फील्ड लिस्ट। तो फील्ड लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिक वो फील्ड लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो देखिए, मैं नेम को यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद मुझे अगर क्लास वाइज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्लास को यहाँ पे मैं फिल्टर में रख दूंगा। तो देखिए, हर स्टूडेंट का क्लास यहाँ पे शो कर रहा है। मगर दिक्कत ये है कि स्टूडेंट का क्लास तो यहाँ पे शो कर रहा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि एक नाम के बहुत सारे स्टूडेंट है, तो यहाँ पे दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लास को ऊपर रख दूंगा और नेम को नीचे रख दूंगा। तो इसमें होगा क्या, तो देखिए क्लास वाइज ऑटोमेटिक फिल्टरिंग हो गया। देखिए, क्लास 10 का डेटा भी है, अगर थोड़ा सा नीचे आए तो क्लास 11 का भी डेटा है। तो इस तरीके से डेटा आपको अलग अलग दिखेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्लास को फिल्टरिंग में लगा देना है। अगर मैं फिल्टरिंग कर पाऊँ, जिस क्लास का डेटा देखना चाहूँ उस क्लास का डेटा ऑटोमेटिकली शो करे, तो मुझे फिल्टरिंग लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस नेम वाला सेक्शन को मैं फिल्टरिंग में रख दूंगा। तो होगा क्या, देखिए, तो सॉरी, नेम वाला नहीं, क्लास को मैं फिल्टरिंग में रखूंगा। तो क्लास को जब मैं फिल्टरिंग में रखूंगा, आप देख सकते हैं नेम रो में है और फिल्टरिंग में क्या आ चुके हैं, पूरा क्लास आ चुके हैं। अगर आपको क्लास 10 का चाहिए तो 10 को ओके कर दीजिए, तो 10 का स्टूडेंट दिखेगा। अगर आपको क्लास 6 का चाहिए तो 6 का डेटा को ओके कर दीजिए, तो 6 का डेटा दिखेगा। तो अब इस तरीके से फिल्टरिंग कर सकते हैं, और वो भी डायनेमिकली। डायनेमिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ, मान के चलिए कोई भी स्टूडेंट ऐड करना है, मैं एक स्टूडेंट को ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट एक सेल को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो तो चेंज हो गया, कोई बात नहीं, सीरियल नंबर मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ क्या, रामचरण। तो मैं रामचरण लिख दिया,
और बाकी डिटेल्स से जस्ट मैं यहाँ पे मेल लिखा और क्लास लिखा मैंने, मान के चलिए यहाँ पे 12 लिख दिया, जो 12 है ही नहीं, तो 12 लिखकर एंटर कर दिया, बाकी डिटेल्स में फिलअप नहीं किया। तो कोई बात नहीं, मैं बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप कर देता हूँ। तो मैं ऑटोमेटिक बाकी डिटेल्स को फिलअप कर दिया। तो यहाँ पे मैंने तो सेव तो किया, सेव करने के बाद होगा क्या, क्या इस जगह पे 12 आया? आप देख सकते हैं 12 का नामो निशान नहीं है। हाँ 12 तो है, अगर 12 के ऊपर क्लिक करके मैं ओके करता हूँ तो 12 का डेटा तो दिखेगा, मगर यहाँ पे रामचरण नहीं दिखेगा, क्योंकि वो डेटा यहाँ पे नहीं आया। आप लिस्ट वाइज देखिए, यहाँ पे मैं आर के ऊपर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं आर का जितने सारे डेटा है, देखिए यहाँ पे आर से नाम के जितने सारे डेटा है उसमें रामचरण का नाम ऐड ही नहीं हुआ। तो ऐड कैसे किया जाता है? तो जब मैंने डेटा शीट में जब नाम को ऐड किया, उसके बाद आपको एक चीज करना है, आपको जाना है एनालाइज टैब में। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक रिफ्रेश बटन है, इस रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कर देना। तो जब रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। अभी आप देखेंगे वो डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडिंग हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में उसका नाम ऐड हो चुके हैं। मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो डेटा, अब अगर कोई भी डेटा मिसिंग हो चुके हैं पिवट टेबल लेने के बाद, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा को आप रिफ्रेश करके एडिंग कर सकते हैं। अभी देखिए मुझे क्लास वाइज चाहिए, तो मुझे क्लास को तो फिल्टरिंग में ले लिया। अभी अगर मान के चलिए मुझे एडमिशन नंबर भी चाहिए, तो मैं एडमिशन नंबर को कहाँ पे रखूंगा? नेम के साइड में। तो मैं एडमिशन नंबर को पकड़कर नेम के नीचे रख दूंगा, तो ऑटोमेटिक एडमिशन नंबर भी आ जाएगा। मगर दिक्कत यहाँ पे ये हो रहा है कि हर नेम के नीचे उसके एडमिशन नंबर आ रहा है, तो उसको मुझे सेकेंड सेट में सेल में लेके आना है, मतलब साइड में नंबर दिखे। तो क्या करना है, आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है, आपको जाना है डिजाइन टैब में। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, आपको जाना है रिपोर्ट लेआउट। ध्यान से देखिएगा, पिवोट टेबल बहुत इंपॉर्टेंस है। इस पिवोट टेबल के अंदर ही सब कुछ काम हो जाते हैं। डेटा एनालिसिस का ज्यादा से ज्यादा काम पिवोट टेबल में ही होते हैं, तो इसको ध्यान से सीखना। तो देखिए रिपोर्ट लेआउट में चले जाना है, उसके बाद आपको चूज करना है शो इन टेबुलर फॉर्म। तो शो इन टेबुलर फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे जो नेम था वो यहाँ पे देखने को मिला, और साइड में उसका एडमिशन नंबर भी दिखा। तो अगर मुझे एक ही नाम देखिए 2 बार यहाँ पे टोटल करके दिखा रहा है, तो मुझे टोटल हटाना है, तो मुझे जाना है सब टोटल ऑप्शन में, फर्स्ट वाला ऑप्शन में मुझे जाना है। उसके बाद मुझे क्लिक करना है डू नॉट शो सब टोटल, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो देखिए सारे नाम यहाँ पे गायब हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके जो नाम था वो ही यहाँ पे शो कर गया। मगर यहाँ पे एक चीज आप नोटिस नहीं करे होंगे कि हर नाम के सामने एक कुछ इस तरीके से माइनस जैसे एक मतलब बटन दिख रहा है, तो इस बटन को मुझे बंद करना है। तो इसके लिए मुझे जाना कहाँ पे है? मुझे जाना है यहाँ पे एनालाइज टैब में। ऊपर हेडिंग में एनालाइज टैब दिखेगा, और मैं बार बार बता रहा हूँ एनालाइज टैब आपको तब दिखेगा जब आप इस टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, तभी आपका एनालाइज टैब दिखेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बटन ऑप्शन दिख रहा है, इस बटन के ऊपर एक बार जस्ट क्लिक कर देना। देखिए सारे बटन गायब हो चुके हैं। अभी देखिए जो मुझे डेटा चाहिए था वो डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा गलत भी है, क्योंकि बीच बीच में नाम यहाँ पे गायब हो चुके हैं, शायद उस सेल में नाम ही नहीं है, तो इसलिए वो नाम शो नहीं कर रहा है। तो जो जो डेटा आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। अभी देखिए और एक चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, वो है किस तरीके से आप सेक्शन को चूज करेंगे। मान के चलिए मैं सेक्शन चाहता हूँ, सेक्शन का अगर मैं एडमिशन नाम के बाद रखूंगा तो सेक्शन तो यहाँ पे आएगा, तो मुझे सेक्शन इस तरीके से नहीं चाहिए। सेक्शन को हटा दीजिए। यहाँ पे मान के चलिए मैं जो क्लास को फिल्टरिंग में रखा था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फिल्टरिंग में जो क्लास था वो क्लास तो डिलीट हो चुके हैं। अभी मुझे फिल्टरिंग को कुछ स्लाइसर जैसे चाहिए। जैसे देखिए मैं स्लाइसर के हिसाब से जाऊंगा इंसर्ट स्लाइसर में, तो उसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो मुझे जो डेटा चाहिए, मान के चलिए मुझे क्लास चाहिए, क्लास के ऊपर क्लिक किया, ओके किया, सारे क्लास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो क्लास में क्लिक करना है, मान के चलिए मुझे इस क्लास में क्लिक करना है, जो क्लास में चाहिए उसके ऊपर क्लिक करना, तो ऑटोमेटिक वो क्लास यहाँ पे शो करेगा। तो आप देख सकते हैं आपका मान के चलिए क्लास 10 में कौन सा स्टूडेंट है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लास 10 का स्टूडेंट आ जाएगा। क्लास 12 में जो डेटा देखना है वो भी देख सकते हैं, क्लास 8 में कौन सा है, क्लास 9 में कौन सा है, कौन सा ब्लैंक डेटा है वो भी क्लिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक देखिए नाम के साइड में एडमिशन डेटा में ब्लैंक दिखेगा। इसका मतलब आप यहाँ पे एक स्लाइसर लगाकर भी आप डेटा को फिल्टरिंग कर सकते हैं, डेटा को ऑटोमेटिकली देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको किसी भी मतलब डेटा एनालिसिस करके, डेटा को आप फिल्टरिंग करके, और आप इजीली आसान तरीके से किसी भी डेटा को आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट स्टेप में आपको पिवट टेबल के बारे में आपके सामने डिस्कस किया हूँ।
मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक करना और मुझे जरूर कमेंट्स करना कि पीवोट का नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आइए। तो मुझे सिर्फ नेक्स्ट वीडियो, पीवोट नेक्स्ट वीडियो सिर्फ लिख के कमेंट करिए। जितना ज्यादा कमेंट आएगा मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। क्योंकि पीवोट टेबल अगर आप सीख लिए, मतलब पीवोट टेबल के ऊपर अगर आपको डीपली नॉलेज आ गया तो सोचना आपका काम बन गया। क्योंकि पीवोट टेबल एक ऐसा एक ऑप्शन है, एक्सेल का एक ब्रह्मास्त्र आप बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से आप डेटा को इजीली आसान तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पीवोट टेबल के वीडियोस में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।